Hello students, this is your chapter number 9, our economic system. इकोनॉमिक सिस्टम यानी अर्थव्यवस्था। तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था किस तरह है, हमारे देश में जो पैसा है वो घटता है कि बढ़ता है, रोजगार, व्यापार, ये सब के बारे में हम ये चैप्टर में सीखेंगे। तो पेज नंबर 7070. Now you can see a picture given and the heading is let us observe the journey of a rupee. तो ये पिक्चर में बीच में 1 रुपी का पिक्चर दिया हुआ है और आसपास में आप मिठाई की दुकान देख सकते हैं, बैंक देख सकते हैं, खेत में किसान है, ट्रैक्टर में वो शेरडी जा रही है, गन्ने जा रहे हैं, ट्रैक्टर यानी कि मार्केट यार्ड है। तो ये सब हमको दिखाता है कि जो रुपया है, पैसा है, वो कैसे घूमता है और कैसे ये सब इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चलता है। तो 1 रुपया जो है वो खेत से निकलता है, खेत से होते हुआ, बैंक से होता हुआ कहाँ जा रहा है, लोन में से स्वीट वाले के यहाँ से मार्केट यार्ड में जा रहा है। तो ये सब रुपये की जर्नी है। सो बैंक में से किसान जाता है, लोन लेता है, वो पैसे से वो खेती करता है, जब वो फसल तैयार हो तो उसको लेके वो मार्केट में जाता है, मार्केट में बेच के उसको पैसा मिलता है, वो पैसे से वो सामान खरीदता है और बाद में वापस वो बैंक में लोन भरता है। तो इस तरह पूरा जो रुपया है, पैसा है, वो उसकी जर्नी ख़त्म करता है। नाउ पेज नंबर 71. Write about the different ways in which the income of your family is used. अभी हमारे घर में पैसे कमाते हैं हमारे, और वो पैसा जो आता है हर महीने, वो इनकम जो है वो कहाँ पे यूज़ होती है। तो घर खर्च के लिए पैसे चाहिए, तो लाइट बिल, सब ज़रूरी सामान, आपकी फ़ीस, कपड़े, दवाई, सो ये सब जगह पे जो इनकम आती है हर महीने, ये यूज़ हो जाती है। तो बेस्ड ऑन द अबव आंसर्स इट कैन बी सेड दैट people are associated with various economic activities. The economic activities are mainly divided into 3 sectors. तो ऊपर के आंसर जो हमने दिए उससे कहा जाता है कि लोग अलग अलग तरीके से पैसे की लेन देन की एक्टिविटी में जुड़े हुए हैं। तो ये जो एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो 3 सेक्टर में डिवाइड होती है। फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा सर्विस सेक्टर। तो फर्स्ट इज़ प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर यानी क्या, कि जो किसान है वो खेत में फसल उगाता है, जंगल में से जो भी डायरेक्ट चीज़ आती है उसके ऊपर जो काम होता है उसको हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। तो जंगल हो, खेत हो, वहाँ से जो चीज़ आती है और उस पर जो काम होता है उसको हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। अभी certain resources are obtained directly from the nature and are used by us, example food, grains, fruits and vegetables. तो ये सब चीज़ें हैं वो डायरेक्टली हमको नेचर से मिलती है और हम उसको यूज़ करते हैं। वी ऑब्टेन वुड, मेडिसिनल प्लांट्स, गम एक्सेट्रा फ्रॉम फॉरेस्ट एंड मिल्क, मीट, बोन्स एंड लेदर फ्रॉम एनिमल्स। सो फॉरेस्ट, जंगलों में से हमें लकड़ी, प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स, गम मिलता है और एनिमल्स से हमको मिल्क, मीट, लेदर मिलता है। वी गेट फिश फ्रॉम वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम बीनीथ द अर्थ सरफेस। ज़मीन के अंदर से हमको खनिज तत्व मिलते हैं। इन शॉर्ट, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एक्सेट्रा provide raw material to us for food and industrially manufactured products or goods. Thus,
These activities are categorized as the primary sector. So we get fish जो है, फिर वी गेट मिल्क फ्रॉम द काउस, एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुओं का पालन पोषण, फिशरी यानी मछलियों की खेती होती है। तो ये सब जो एक्टिविटी होती है उसे, जो फसल उगती है, गाय का जो दूध मिलता है वो बेचते हैं, ये सब जो एक्टिविटी होती है उसे हम प्राइमरी सेक्टर में आता है। ये सब एक्टिविटीज़ प्राइमरी सेक्टर में आती है। देन सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर जो है वो समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेंगे कि खेत में कॉटन सीड उगाते हैं। कॉटन सीड जो है उसमें से कॉटन बॉल निकलता है, रुई, जिसको हम रुई बोलते हैं, उसमें से धागे बनाते हैं और धागे से कपड़े बनते हैं। फिर कॉटन सीड को दबा के उसमें से तेल निकाला जाता है और ये सब प्रोसेस इंडस्ट्री में होती है। तो इंडस्ट्री होती है, उसको हम सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं और उसका दूसरा नाम है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर से मिली हुई चीज़ों से जो भी चीज़ हम बनाते हैं उसे हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। It is also known as manufacturing sector. Certain primary products are such that it has to be processed into a finished product to be of any use to us. Such economic activity is called the activity of secondary sector. Example, manufacturing cotton textile from cotton, एक्सट्रैक्टिंग ऑयल फ्रॉम कॉटन सीड जो मैंने अभी आपको बताया, मेकिंग जैगरी एंड शुगर फ्रॉम शुगर केन, गन्ने के रस में से गुड़ और शक्कर बनते हैं, मेकिंग ब्रिक्स फ्रॉम सॉइल, मिट्टी से हम ब्रिक्स बनाते हैं। तो ये सब जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग मशीनरीज, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, means of communication, electrical equipments, consumer goods, chemicals and dyes, clothes, defense equipments, etc. are part of the secondary sector. That is why it is also known as the industrial sector. तो छोटी बड़ी जो इंडस्ट्री से मशीन बनते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी जाने का साधन, बातचीत करने का साधन हो, या कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो, केमिकल हो, कपड़े हो, देन संरक्षण सामग्री यानी कि डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा, ये सब सेकेंडरी सेक्टर है। तो इसको हम मैन्युफैक्चर सेक्टर भी कहते हैं और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। तीसरा है सर्विस सेक्टर। अभी सर्विस सेक्टर क्या है? तो स्कूल में टीचर्स जो है, डॉक्टर्स है, वकील लॉयर जो है वो अपनी सेवा देते हैं, सर्विस देते हैं। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर। आप देखो, अगर टीचर न होते तो कौन पढ़ाएगा, डॉक्टर्स न होते तो बीमार होने पर हमको दवाई कौन देता। तो आगे के दो सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर है, उसका पूरा का पूरा डिपेंडेंट सर्विस सेक्टर पे होता है। तो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर सर्विस सेक्टर पर डिपेंडेंट है, उस पर आधार रखते हैं। तो अब हम देखते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज टेरिटरी सेक्टर। द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर कैन नॉट फंक्शन विदाउट दिस सेक्टर। ऐसे बताया कि वो दोनों इस पे नपते हैं। द रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट्स have to be transported to various manufacturing units or traders, for which various means of transportation and infrastructure, airways, waterways, roadways, electricity and other fuel facilities etc. become essential. तो जो भी रॉ मटेरियल है, कच्चा माल, वो तैयार प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर यूनिट या ट्रेडर्स को पहुंचाना होता है। और ये पहुंचाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है?
इंफ्रास्ट्रक्चर के, ट्रांसपोर्टेशन के, जैसे कि एयरवेज, वाटरवेज, रोडवेज, इलेक्ट्रिसिटी। तो एयरवेज यानी पायलट और एयर होस्टेस होते हैं उसमें। वाटरवेज में शिप का कैप्टन रहता है। रोडवेज में बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, कंडक्टर रहते हैं। तो ये सब जो है उसी के कारण हमको ये सर्विस मिलती है, वो लोग ये सर्विस देते हैं और ये सब लोग ये सर्विस सेक्टर में आते हैं। टू मेंटेन द कम्युनिकेशन बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग यूनिट्स, telecommunication, letters, internet, etc. are essential to sustain the entire network of production and distribution, education, health, banking and insurance facilities are required. तो ये सब मोबाइल की सुविधा, मोबाइल टावर, पोस्ट ऑफिस की फैसिलिटी, ये सब हमारे लिए ज़रूरी है। मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर के बीच कम्युनिकेशन, बातचीत बनाए रखने के लिए, ये पूरी दुनिया को संभालने के लिए एजुकेशन का होना ज़रूरी है। हेल्थ, बैंक और इंश्योरेंस का होना भी ज़रूरी है। इन द मॉडर्न टाइम्स ATM, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग एक्सेट्रा have become very important services. Read the table given below, think and write. और आज के समय में ATM होता है जहाँ से हम पैसे निकाल सकते हैं। कॉल सेंटर है जो मोबाइल पे हमको हेल्प करते हैं और सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग है। ये सब सर्विस सेक्टर में आता है जो हमें हेल्प करता है। सो स्टूडेंट्स, नाउ रेस्ट ऑफ द चैप्टर विल कंटिन्यू in the next video.